एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं इरशाद और आप देख रहे हैं सुनकर चैनल। दोस्तों हमारे साथ मौजूद हैं सिमल शेख। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। और जहाँ कहीं भी जल्दी से हमारे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। बेल के आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, न्यू आने वाली वीडियोस आप तक पहुँचती रहे। सजेस्ट और कमेंट बनता ही है जी। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की जाने। वीडियो का टाइटल है वर्ल्ड्स फर्स्ट रिएक्शन, नासा यूरोप यूएसए कंग्रेचुलेट इंडिया आफ्टर हिस्टोरिक चंद्रयान 3 लैंडिंग। तो देखते हैं इस वीडियो में क्या है। चंद्रयान 3 की लैंडिंग की खबर दुनिया में आग की तरह फैल रही है और उसी आग का असर है कि सुनामी की तरह संदेश भारत को आ रहे हैं। और जिस संदेश के अंदर लिखा है इसरो मेड हिस्ट्री, इंडिया मेड हिस्ट्री, कंग्रेचुलेशन इंडिया लैंड ऑन मून। और इसी के साथ एक एक करके आज आपको दुनिया के देशों का और दुनिया के बड़े ऑफिशियलों का रिएक्शन दिखाने वाले हैं। सबसे पहले आपके सामने ट्वीट चल रहा है गूगल इंडिया का, जिन्होंने बधाई दी और कहा कि भारत का एक्सेस अब चांद के साउथ पोल पर भी हो गया है। फिर आप ट्वीट देख रहे हो रशिया इन इंडिया का, जिन्होंने कंग्रेचुलेशन भेजी है। और रशिया के जो एम्बेसडर हैं डेनिस अलीपोव, उन्होंने कहा है बधाई हो भारत, आज आपने हिस्ट्री फाइनली बना दी। दोस्तों रशिया फेल हो गया लूना 25 मिशन के चलते चांद के साउथ पोल पर लैंड करने के लिए, लेकिन फिर भी संदेश देने के लिए सबसे पहले आया है। दोस्तों भले ही रशिया फेल हो गया हो, लेकिन बड़ा दिल दिखा रहा है कि भारत यहाँ पर कामयाब हुआ। फिर आप देख रहे हो फ्रांस की एम्बेसी जो भारत के अंदर है, उन्होंने कहा है कि हिस्ट्री की बुक्स के अंदर सॉफ्ट लैंडिंग भारत ने कर दी है, कांग्रेचुलेशन इसरो, चंद्रयान 3 सक्सेस हुआ। इसके बाद आप ट्वीट देख रहे हो मार्कस हाउस का, जो बेसिकली स्पेस के स्टफ्स के ऊपर नजर रखते हैं और ट्विटर पर इनके 1,53,000 फॉलोवर हैं। उन्होंने कहा है कि फ्रीकिंग हेल यस, कांग्रेचुलेशन चंद्रयान 3 इसरो, व्हाट एन अमेजिंग डे, फ्रीकिंग इनक्रेडिबल, लुक एट हाउ एक्सटैटिक द टीम इज। यानी कि भारत के जो इसरो के साइंटिस्ट हैं उनकी मेहनत की ये तारीफ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और 1,53,000 इनके ट्विटर पर फॉलोवर्स हैं। और जाहिर सी बात है कि पूरी दुनिया के अंदर और खासकर गोरे लोगों के अंदर इनका संदेश वायरल हो रहा है। दोस्तों भारत और 56 देशों के जिगर के छल्ले इजराइल का जिक्र ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। इजराइल के फॉरेन मिनिस्टर जिनका नाम एली कोहेन है, उन्होंने कंग्रेचुलेशन मैसेज भेजा है और भारत के विदेश मंत्री को स्पेशल टैग किया है कि आपने वाकई में ही हिस्ट्री क्रिएट कर दी और ये बहुत ब्यूटीफुल है। इसके बाद दोस्तों आप ट्वीट देख रहे हो यूरोप की स्पेस एजेंसी के डायरेक्टर जनरल जोसेफ एक्केरबर्ग का, जिन्होंने कंग्रेचुलेशन लिखा है और इनक्रेडिबल बोला है कि वाकई में ही भारत ने हिस्ट्री क्रिएट कर दी है। और ये कंग्रेचुलेशन मैसेज मैं इसरो चंद्रयान 3 के साथ साथ पीपल ऑफ इंडिया को देना चाहता हूँ। दोस्तों आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने भारत के अंदर सबसे बड़ी मदद की है, क्योंकि इन्होंने ही अपने 35 मीटर के एक डीप स्पेस एंटीनास चंद्रयान 3 की लैंडिंग के दौरान पहुंचाए हुए थे और रियल टाइम डाटा इसरो को मिल रहा था। और वाकई में ही ईएसए की भी तारीफ की जानी चाहिए और उनके डायरेक्टर यहाँ पर बधाई देते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों इसी के साथ यूएई के ऑफिशियल भी यहाँ पर आए हैं, उन्होंने भी हिस्टोरिक मूवमेंट पर कंग्रेचुलेशन भेजी है। और आप अंदाजा लगा रहे होंगे कि किस तरीके से इस चंद्रयान 3 की लैंडिंग की खबर दुनिया में आग की तरह फैल रही है और दुनिया के ऑफिशियल इसको लेकर बधाई दे रहे हैं। इसके अलावा नासा के ऑफिशियल रह चुके 14th नासा एडमिनिस्ट्रेटर बिल नेल्सन ने ट्वीट किया है और उन्होंने कहा है कि कंग्रेचुलेशन इसरो, आपने इतिहास रच दिया साउथ पोल की लैंडिंग के साथ और आप दुनिया के अंदर चौथे देश बन गए हो जो स्पेस क्राफ्ट के साथ मून पर सॉफ्ट लैंडिंग कर सकता है। और हम बहुत खुद को ग्लैड महसूस कर रहे हैं कि इस मिशन के अंदर हम भी आपके पार्टनर थे। इसके अलावा यूएई की मिनिस्टर सारा अल अमीरी भी आई हैं और उन्होंने भी कंग्रेचुलेशन भेजी है। कंग्रेचुलेशन टू आवर फ्रेंड्स इन इंडिया फॉर बिकमिंग द 4th नेशन टू सक्सेसफुली लैंड ऑन द मून एंड द 1st नेशन टू लैंड ऑन द साउथ पोल ऑफ द मून। दिस इज हिस्टोरिक डे फॉर ह्यूमन एक्सप्लोरेशन। दोस्तों सारा अल अमीरी
ये बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर पब्लिक एजुकेशन और एडवांस टेक्नोलॉजी की हैं और बेसिकली यूएई अब भारत की तरफ निगाह रखने वाला है, क्योंकि यूएई भी अपना रोवर बिल्कुल। चांद की UAE की सतह सतह पर वैसे भी एक बड़े अच्छे लैंड ताल्लुक करवाना चाहता था, लेकिन उसने जापान की मदद ली और जापान की प्राइवेट कंपनी फेल हो गई ओह। और अब यूएई का जो मिशन है भारत पूरा कर सकता पूरा है। कर सकता इसके अलावा ये तस्वीर काफी वायरल हो रही है सोशल मीडिया के अंदर, Space जिसके Club। अंदर दिखाया गया है कि भारतीय लोगों को अक्सर कहा जाता था कि गायें और भैंस लेकर ये लगातार हमारे दरवाजे पर आते रहते हैं, और आज भारत का इसरो इस कदर से आगे निकल गया है कि यहाँ पर इलाइट स्पेस क्लब के नाम से जो गोरे लोग भारत को चिढ़ाते होते थे वो चिढ़ाना अब वो बंद करेंगे। इसके अलावा दोस्तों जो जापान के एम्बेसडर हैं उन्होंने भी कांग्रेचुलेशन मैसेज भेजा है। शयान अली ने भी एक बेहतरीन तस्वीर पोस्ट की है जिसके अंदर दिखाया गया है कि कैसे इसरो की शुरुआत एक साइकिल से हुई थी और फिर रॉकेट से चांद तक का सफर आज भारत तय कर रहा है। दोस्तों इन ऐतिहासिक तस्वीरों को देखकर कुछ और तस्वीरें हमने आपके लिए इकट्ठा की हैं, जिसके अंदर भारत के इसरो सेंटर के जो एक पहले के ऑफिस थे वो कैसे लगते थे और किस तरीके से बैलगाड़ी के ऊपर इसरो अपनी सैटेलाइटों को अंतरिक्ष में छोड़ने के लिए लेकर जाता था, और आज दुनिया का चौथा देश बन गया है जो इतिहास रच रहा है। इसी के अलावा दोस्तों यूके की स्पेस एजेंसी यहाँ पर आपको एक ट्वीट करते हुए दिखाई दे रही है कि हिस्ट्री बन गई है, कंग्रेचुलेशन इसरो चंद्रयान 3। दोस्तों यूके वही यूके जिसने अभी तक चांद पर झंडा नहीं लहराया है, लेकिन भारत को 250 साल तक गुलाम बना दिया था, और अभी भी यूके के लोग भारतीय लोगों की एक ताकत को नहीं मानते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, वो दिन भी आएगा जब यूके के लोग भी मान जाएंगे। इसके अलावा कैनबेरा DSN ऑस्ट्रेलिया के ऑफिशियलों ने भी भारत को याद किया है और इन्होंने कहा है कि हम खुद को बहुत बेहतरीन और खुशी महसूस कर रहे हैं कि हम भी मून लैंडिंग के दौरान हमारे जो डीप स्पेस एंटीनास थे वो लगातार चंद्रयान 3 को कनेक्ट कर रहे थे। और बेसिकली कैनबेरा यहाँ पर बधाई दे रहा है, उनको भी बहुत बहुत बधाई। इसी के साथ जापान के ऑफिशियल हैं टोबी ली, उन्होंने भी बधाई दी है। आपके सामने ट्वीट चल रहा है। इसी के साथ सिंगापुर इंडिया ने भी ट्वीट करके इसकी जानकारी दी और बधाई दी। हबीब खान जो कि अफगानिस्तान के जर्नलिस्ट हैं, अफगानिस्तान के अंदर भी ये खबर चली गई है, और बेसिकली भारत का ये मिशन भारत का अंदर ना रहकर दुनिया के अंदर एक सुर्खियां बटोर रहा है। इसी के साथ दोस्तों अगला ट्वीट आपने देखा, क्रिस बर्गिन नासा के साथ साथ ये स्पेस फ्लाइट जितनी भी स्पेस फ्लाइट्स होती हैं उसके ऊपर नजर रखती हैं, और ये खबर अमेरिका के अंदर जोरों शोरों से फैलाने के लिए इनका ट्विटर हैंडल काम कर रहा है, और इन्होंने फाइनली ये न्यूज़ ब्रेक कर दी है। इसके अलावा ESA ऑपरेशंस ने भी इसका ट्वीट किया है। ESA के अलग अलग ट्विटर हैंडल हैं, उन्होंने इसको एक ट्वीट करते हुए कंग्रेचुलेशन भेजी है। साउथ कोरिया के जो ऑफिशियल हैं उन्होंने भी बधाई दी है। US के जो एम्बेसडर एरिक गरसाटी हैं उन्होंने भी बधाई दी है, और उन्होंने ये एक ट्वीट किया है कि किस तरीके से ये एक लैंडिंग परफेक्ट हुई है, कंग्रेचुलेशन। और इसी के साथ एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी US और इंडिया के स्पेस कोलैबोरेशन के लिए एक छुपी हुई हैं, और अमेरिका और भारत स्पेस के अंदर इसी तरीके से मिलकर काम करते रहेंगे। इसके अलावा जब बात ट्विटर की ही चल रही है तो एलन मस्क का जिक्र ना हो ऐसा हो नहीं सकता है। न्यूज़ थिंक ने 21 अगस्त को एक मैसेज किया था जिसके अंदर बताया था कि भारत के चंद्रयान 3 का बजट $75 मिलियन का है, लेकिन अमेरिका की फिल्म आई थी इंटरस्टेलर जो कि स्पेस के रिलेटेड मूवी थी, उसका बजट $165 मिलियन का था। और ये ट्वीट एलन मस्क ने भी पढ़ा और उन्होंने ट्वीट किया, गुड फॉर इंडिया। तो ये दोस्तों इसरो की एक सक्सेसफुल फ्लाइट का नतीजा, दुनिया भर से भारत के लिए एक बधाई के संदेश आ रहे हैं, और तस्वीरें आपके सामने गवाह चल रही हैं जिसके अंदर भारतीय कम्युनिटी के साथ साथ पूरी दुनिया में ये खबर फैली है कि भारतीय भी कुछ करके दिख। जी सिमल, आपने देखा कितनी ज़बरदस्त ये वीडियो, काफ़ी कंट्रीज़ के जो पूरी दुनिया से, हाँ काफ़ी कंट्री के लोगों ने जो है इनको जो है मुबारकबाद दी, और बिल्कुल ख़ास तौर पे जो है USA के नासा ने जो है सबसे पहले जो है उनको जो मुबारकबाद दी कि बिल्कुल हमें ये बड़ी खुशी हुई कि आपका जो है स्पेस मिशन जो है चंद्रयान कामयाब हो गया। बिल्कुल। और वैसे तो उन्हें पता ही था कि भाई ये कामयाब हो रहा है और हो गया है। तो उसके बाद जो है अब जो नई जो है सदबाब खुलने वाले हैं ना वो ये है कि काफ़ी सारी कंट्रीज जो है ना वो इंडिया के साथ मिलकर जो है ना जुड़ जाएंगी, और वहाँ पर स्पेस अपना चांद पर जाके जो है ना
अपना कोई जो है ना स्टेशन बनाएंगी। अब यानी कि जिनका भी प्लान होगा वो पहले इंडिया से राब्ता राब्ता करेंगे भाई, कि आपने soft landing हमने की। जाना है चांद पे। अच्छा, एक तो ये कि मुश्किल लैंडिंग थी, मुश्किल लैंडिंग स्पेस थी, था, बिल्कुल। वहाँ पर लैंडिंग कर ली, एक बात तो ये। और फिर पहला कंट्री है कि भाई इन्होंने जो है ना बगैर किसी की मदद लिए जो है ना खुद ही जो है ना खुद ही सब कुछ सारे काम कर तो लिए। इसका मतलब ये कि ये बड़े बड़े इंटेलिजेंट है और इन्होंने जो है Intelligent। अपना काम जो है खुद से ही कर लिया। बिल्कुल। और किसी मुल्क की जो ज़रूरत नहीं है। लेकिन ज़रूरत यूँ भी होती है कि भाई लाजमी इतना बड़ा बजट चाहिए होता है, और जो स्टेशन बनाने हैं और दूसरी दुनिया के साथ मिलके काम करने में के साथ साथ जो है ना ये स्पेस पे जाना चाहते हैं, तो यहाँ पर चांद पे स्टेशन बनाना ज़रूरी है। तो यहाँ से रुकने के बाद जो है ना फिर आगे के मामला जो है ना सीधा करें, सीधा तो ही जो है स्पेस पे जा सकते हैं। बिल्कुल। क्योंकि बहुत लंबा सफ़र है, बहुत लंबा जो है ना वो है डिस्टेंस बिल्कुल। है पृथ्वी से जो है ना स्पेस तक का। तो बिल्कुल। पहले चांद पर पहुंचे, फिर चांद से जो है ना आगे स्पेस पर पहुंचे। तो अब देखें कि क्या होता है, क्योंकि जापान ने नहीं यूएई ने जो है यूएई ने जो कोशिश की थी ना जापान की प्राइवेट कंपनी के साथ मिलकर कि भाई हमें हमारा भी जो है ना आप लेके जाएं, लेकिन वो नाकाम हो गए। नाकाम। तो इतनी हमें भी मुझे भी इस वीडियो में देख के पता लगा कि उन्होंने ऐसी कोशिश की थी और अच्छा। वो नाकाम हो गए। लेकिन इतनी ज़्यादा वो खबर उजागर नहीं हुई उजागर। जितनी कि ये खबर उजागर थी कि भाई चंद्रयान 3 जो है ये तो जाहिर सी बातें बनता है, इनकी तो खुशी बनती है, इनका सेलिब्रेट बनता है, क्योंकि इतना बड़ा काम जो कर दिया इन्होंने। अच्छा, वैसे जो है ना इतना ज़्यादा जो है ना लोगों को जो है वो मालूमात नहीं थी उसके बारे में, यूएई के बारे में, इतनी कि इसका चंद्रयान 3 के बारे में पता है कि चंद्रयान 3 जो है ये जा रहा है, जब जा रहा था जब भी और जब पहुंच गया तब भी जो है ना एक सनसनीखेज खबर के तरह जो है ना ये लोगों के जो है कानों में आवाज़ें आई और पूरी दुनिया में जो है खबर फैल गई। और फ्रांस के वज़ीर आज़म ने भी जो है ना ट्वीट करके जो है ना उनको जो मुबारकबाद दी है। काफ़ी सारी कंट्रीज़ के जो वहाँ मिनिस्टर हैं उन लोगों ने जो है इनको मुबारकबाद पेश की है। और मज़ीद जो है इनको जो है ना फ़ोन्स कॉल्स आ रहे हैं कि भाई हम आपके साथ मिलके काम करेंगे। अभी तो मोदी जी बाहर हैं और वहाँ उसके बाद आने के बाद क्या हिकमत अमली होती है, इसके बाद कब जाते हैं वो इंसान पहला कौन होगा जिसको कि जो है ना वो चांद पर जो है उतारेंगे, भेजेंगे। इसी भी तो वो चल रहा है ना, ट्रायल चल रहे हैं उनके कि किसी भी टाइम पर जो है ना वो अनाउंसमेंट कर देंगे कि भाई फलानी डेट पर जो है हम जो अपना नया जो है ना वो भेजेंगे स्पेस पर। तो बहुत ही ज़बरदस्त ये वीडियो। और सबसे बड़ी बात इस वीडियो को देखने के बाद ये समझ में आई कि दुनिया जो है जुड़ के चलना चाहती है। जो लोग जुड़ के चलते हैं वही लोग जो कामयाब होते हैं। और अकेले पड़े रहने से जो है ना कोई भी बंदा जो है ना किसी के साथ आता नहीं है। तो कोशिश हमें भी करनी चाहिए कि हम हमारे जो मिनिस्टर हैं, हमारी जो कंट्री के लोग हैं, जो वज़ीर आज़म हैं, वो इन लोगों को भी चाहिए कि वही कुछ इस तरह जो है सबके साथ रवाबित अच्छे रखें और पूरी दुनिया के साथ जो है मिल के चलें, जिससे कि जो है ना हमें भी ऐसी टेक्नोलॉजी का जो है ना एक मदद मिल सकती है कि हमारे यहाँ भी जो है ना कुछ इस तरह की जो है टेक्नोलॉजी आए जिससे कि जो है हम लोग भी जो है ना इस तरह का काम कर सकें। लेकिन हम तो फिर सोच ही सकते हैं क्योंकि अभी तो हमारे इंटरनल मामला जो है ना इतने अच्छे नहीं हैं कि बिजली के बिल और गैस के बिल और घरेलू सारे पाकिस्तान तो बिल्कुल इस पोजीशन पे ही नहीं है। नहीं, हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है कि हम जो है ना अपने आप को सर्वाइव कर सकें। लेकिन ये कि इस तरह की एक्टिविटी के लिए जो है एक मूड बनाना पड़ता है, एक चीज़ें बनानी पड़ती हैं, इस तरह के लोग पैदा करने पड़ते हैं। प्लानिंग होती है, ये बहुत सालों की प्लानिंग होती है। उन्होंने देखा ना कि आपने बैलगाड़ी के ऊपर लेके जा रहे हैं, साइकिल के ऊपर, उन्होंने हिचकिचाहट नहीं की किसी भी चीज़ में, मेहनत करी, सादगी के साथ उन्होंने मामला लिए, पैसा आता रहा उस हिसाब से वो यूटिलाइज करते रहे, पैसे को ज़ाया नहीं किया। और बहुत कम बजट में इन्होंने ये लैंडिंग की है, बहुत कम बजट में की है। तो दोस्तों आपने देखा कितनी ज़बरदस्त ये वीडियो थी और बड़ा अच्छा मैसेज इस वीडियो के ज़रिए। इसके साथ ही मुझे और सिमल शेख को इजाज़त दें। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।